Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team and this is the 30th video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जहाँ से इन्होंने मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर लें, इनकी थ्योरी कर लें और तुम एडिशनल खुद से क्वेश्चंस लगा लो तो यू कैन एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 120 प्लस इन नीट फिजिक्स एंड इवन 150 प्लस। अगर तुम अच्छे से क्वेश्चंस लगा लो तो एक एक चीज़ समझ लेते हो कि क्या पूछता है एग्जामिनर। बेसिकली तुम समझ लेते हो कि जो टॉपिक है उससे क्या पूछ सकते हैं, बस दैट्स ऑल इनफ। तो तुम्हारा स्कोर 150 प्लस जा सकता है नीट फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन। देखते हैं अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों को हम मतलब डिफरेंसेस भी देखेंगे और पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन होता है क्या, इसके क्वेश्चंस करेंगे। डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल या अपर्चर ऑफ द साइज ऑफ द वेवलेंथ। बेसिकली जो वेवलेंथ है उसका साइज़ का कोई भी अपर्चर है यानी कि ओपनिंग टाइप की है या फिर कोई ऑब्स्टिकल है उसके कॉर्नर्स के आसपास बेंडिंग हो रही है लाइट वेव्स की, उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। दो क्लासेस होती हैं डिफ्रैक्शन के, दो अलग साइंटिस्ट ने पढ़ा था। एक होती है फ्रेजनल क्लास, फ्रॉनहोफर क्लास। इनके बीच के डिफरेंसेस तुम पढ़ सकते हो। यूजुअली हम ये वाली क्लास का मतलब जो क्वेश्चंस करते हैं ना वो इस वाली क्लास के होते हैं, ठीक है। फ्रेजनल क्लास, फ्रॉनहोफर क्लास, सोर्स एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, यहाँ पे सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। ये वाला पॉइंट तुम्हारे लिए ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी रीड कर सकते हो तुम। फ्रिंजेस आर नॉट शार्प एंड वेल डिफाइंड। इसमें फ्रेजनल में ना फ्रिंजेस शार्प नहीं बनती या फिर वेल डिफाइंड नहीं बनती, यहाँ पे फ्रिंजेस बनती है शार्प और वेल डिफाइंड। तुम ये वाली क्लास को कंसिडर करते हो अपने क्वेश्चन करते वक्त, दे रखा होता है क्योंकि सोर्सेज में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी लेना होता है ना। चलो देखो, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। अभी हमने क्या पढ़ा था? YDAC पढ़ा था, राइट। और YDAC में क्या होती है? डबल स्लिट्स होती हैं। और क्या होता है? इंटरफेरेंस हो रहा होता है बेसिकली दो टाइप के, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? सिंगल स्लिट। पहला डिफरेंस तुम्हें ही मिल गया। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो रहा है सिंगल स्लिट पे। अब इसके लिए देखो हमने ना सेकेंडरी किया है, ठीक है। सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। जो मिनिमा होता है उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है? n लैम्डा। लीनियर डिस्टेंस क्या हो जाता है? n लैम्डा d बाय छोटा है। अब तुम देखो ना उधर तुम्हें लगेगा कि यहाँ पे n लैम्डा है मिनिमा में, हाँ डिफ्रैक्शन में उल्टा होता है। इंटरफेरेंस में था n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, राइट। यहाँ पे जो मिनिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो रहा था? वहाँ पे डार्क फ्रिंज बन रहा था यानी कि यहाँ पे मिनिमा था। लेकिन यहाँ पे जब मिनिमा है तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा है, तो मतलब उल्टा चलता है इन दोनों का, ठीक है। लीनियर डिस्टेंस कितना है? n लैम्डा d बाय a, जो कि हमारा था बेसिकली फ्रिंज विड्थ जैसा ही कुछ है, ठीक है। वही है n लैम्डा d बाय a। और या फिर इसको n लैम्डा f बाय a भी कह सकते हैं। f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस है ना। और a क्या है? विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट है, लीनियर अपर्चर, क्योंकि हम अपर्चर के आसपास से भी बात करते हैं ना डिफ्रैक्शन की। और एंगुलर स्प्रेड n लैम्डा बाय a, बेसिकली ये नहीं होता ना, वही थीटा जो हमारा होता था एंगुलर विड्थ, वही चीज़ है n लैम्डा बाय a, वेयर n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। इधर देखो सेकेंडरी मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा बाय 2। जो उधर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता था वो यहाँ पे किसका होता है? मैक्सिमा का होता है। वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा होता था, यहाँ पे उल्टा होता है, मैक्सिमम में होता है। पाथ डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा बाय 2। लीनियर डिस्टेंस 2n + 1 लैम्डा d बाय 2 है, वही वाला लैम्डा d बाय a, वही लैम्डा d बाय 2 है। या फिर इसको हम लोग d को क्या लिख सकते हैं? f लिख सकते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। और एंगुलर स्प्रेड इज 2n + 1 लैम्डा बाय 2 है। अब देखो इसमें अलग होता है, एक सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। वहाँ पे एक चीज़ थी कि सेंट्रल मैक्सिमा, और मतलब जैसे मान लो ऐसा ऐसे करके मैक्सिमा बने थे, है ना। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा था और जो बाकी सारे मैक्सिमा थे उन सब की विड्थ वगैरह सब सेम थी। यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो बड़ा बनता है और बाकी सारे छोटे बनते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा है, डबल होता है साइज़ में, और ये दोनों मतलब बाकी सारे जो हैं छोटे छोटे बनते हैं, बीच वाला बड़ा होता है, उसे कहते हैं इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा। लीनियर विड्थ जो होती है सेंट्रल मैक्सिमा की दैट इज़ 2d लैम्डा बाय a। देखो यहाँ पे लैम्डा d बाय n की वैल्यू 1 थी, मतलब कि डबल होता है बेसिकली ये, है ना। 2d लैम्डा बाय फिर 2f लैम्डा बाय, और जो एंगुलर विड्थ होती है वो होती है 2 लैम्डा बाय a, ठीक है। यहाँ पे n लैम्डा मतलब n की वैल्यू 2 कर दो तो वो सेंट्रल मैक्सिमा का सब मिल जाएगा। एंगुलर विड्थ, लीनियर विड्थ, इजी। फ्रेजनल डिस्टेंस एक डिस्टेंस होता है, वैसे तो हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ी है, पर एक फ्रेजनल डिस्टेंस होता है दैट इज़ इक्वल टू ZF इज इक्वल टू a² अपॉन में लैम्डा। ये तुम्हारा वेव मतलब इसमें यूज़ तो होता है, ठीक है, पोलराइड्स वगैरह में भी यूज़ होता है इस वाली इक्वेशन में। ZF इज इक्वल टू a² अपॉन में लैम्डा। a² क्या होता है? साइज ऑफ स्लिट या फिर होल, जो होल है उसका साइज़ क्या है। फॉर डिस्टेंस लेस देन ZF, जिसका डिस्टेंस इससे कम होता है ना, इमेज फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय रे ऑप्टिक्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर ZF से छोटा है हमारा, मतलब कि ZF की वैल्यू जो
ZF डिस्टेंस दे रहा है, इसे फ्रेसनेल्स डिस्टेंस कहते हैं। अगर हमारा डिस्टेंस इससे कम है तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो हम रे ऑप्टिक्स से करेंगे, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा है तो वेव ऑप्टिक्स से बताएंगे हम लोग। बस ये होता है इसका मतलब, एक तरीके से ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है लाइट के वेव नेचर और जो हमारा रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं उसके बीच में, ठीक है। अगर कम है ZF, हमारा डिस्टेंस ZF से कम है तो रे ऑप्टिक्स वाला हम पढ़ेंगे, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डोमिनेट करेगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इन डिफ्रैक्शन फ्रिंज पैटर्न सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज़ ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइट होती है और वाइडेस्ट होती है, और जो बाकी सारे सेकेंडरी मैक्सिमाज होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि देखो बाकी सारे, मतलब हमने इंटरफेरेंस में क्या बोला था, YDAC में क्या बोला था कि मैक्सिमा है, ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंजेस है, और कुछ नहीं बोला था। लेकिन यहाँ पे हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और बाकी सबको सेकेंडरी मैक्सिमा। इसलिए जो रिमेनिंग सेकेंडरी मैक्सिमा है वो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इंटेंसिटीज़ के होते हैं। जैसे मान लो ये बड़ा है, फिर ये मतलब बाद में नीचे जाकर कम ही हो रहे हैं और ज़्यादा बाद में जो हमारे जो सेकेंडरी मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस होती थी, ठीक है। और सेंट्रल जो होती है वो सबसे ब्राइटेस्ट होती है और वाइडेस्ट होती है। और जो डिफरेंस है इंटरफेरेंस एंड रिफ्लेक्शन के बीच में वो देख लेते हैं। इंटरफेरेंस क्या है, सुपर पोजिशन है बिटवीन द वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट वर्ड बहुत ध्यान रखना, दो कोहेरेंट सोर्सेज से वेवलेट्स आ रही है, उनके बीच का सुपर पोजिशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटरफेरेंस। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो एक ये है ना, एक ये है तो, और दूसरी मतलब मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। मतलब दोनों फेज डिफरेंस का है बेसिकली, जो इनका पाथ है ना कवर करने का, जो ये पाथ कवर कर रहे हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो सेम रहता है। दैट इज़ व्हाट पाथ फेज डिफरेंस इज़ ऑल अबाउट। फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज के लिए, और एम्पलीट्यूड यूजुअली सेम होता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है बट यूजुअली सेम एम्पलीट्यूड। ये हो गया इंटरफेरेंस, क्या है, सुपर पोजिशन एंड द वेवलेंथ्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। रही बात डिफ्रैक्शन की, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सुपर पोजिशन होता है बिटवीन द वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट। यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, यहाँ पे एक सिंगल वेव फ्रंट से आ रहा है। अब बोलोगे वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट एक अपने आप में अलग टॉपिक है, हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं इसमें, बट एक बार शॉर्ट पे समझ लो। वेव फ्रंट क्या होता है, इमेजिनरी सर्फेस दैट कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट्स वेयर द वेव हैज़ द सेम फेस। जो तुम्हारी वेव है उसका सेम फेज है, मान लो वेव ऐसे ऐसे होती है ना, तो इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है, उसको कहते हैं हम लोग वेव फ्रंट, ठीक है। अगेन इमेजिनरी सर्फेस दैट कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट्स वेयर द वेव हैज़ द सेम फेस। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला ही फेज़ हो, मान लो ये वाला है तो सबको ज्वाइन करते हुए एक लाइन, एक प्लेन बेसिकली सरफेस, उसको कहते हैं हम लोग वेव फ्रंट। एग्जांपल, जब हम ड्रॉप करते हैं, जैसे तुम्हें पता है पानी तालाब में डालते हैं पत्थर तो रिपल्स बनती है ना, वही व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन इन वाटर एक सर्कुलर रिपल्स बनती हैं। तो हर एक सर्कल क्या एक तरीके से वेव फ्रंट है, क्योंकि हर एक सर्कल में तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे सर्कल बनते लगते हैं। तो जो सर्कल है वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सेम फेज में, सर्कल रिप्रेजेंट करता है उसका वेव फ्रंट, यानी कि दो रिपल्स, ईच सर्कल इज़ अ वेव फ्रंट। अब देखो इसमें तुम्हें याद क्या रखना है, वेव फॉर्म में टाइप्स होते हैं, तीन टाइप, स्फेरिकल, प्लेन, सिलेंड्रिकल। क्या, एक गोल, स्फेरिकल, प्लेन, सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल किसका होता है, पॉइंट सोर्स का। एग्जांपल एक लाइट बल्ब है, लाइट बल्ब है उसे लाइट निकल रही है, वो एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, उसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल। प्लेन किसका होगा, वेरी फार अवे सोर्स है, जो बहुत दूर से लाइट आ रही है उसका प्लेन हो जाएगा, जैसे कि सनलाइट। सिलेंड्रिकल किसका होगा, जो कि लाइन सोर्स, ट्यूबलाइट होती है तुम्हारे पास, ट्यूबलाइट लंबी होती है ना, पॉइंट सोर्स तो कह नहीं सकते उसको, थिन ग्लोइंग ट्यूब या ट्यूबलाइट कह दो बेसिकली, ठीक है। तो वेव फ्रंट समझ आ गया, तीन टाइप, स्फेरिकल, प्लेन एंड सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल पॉइंट सोर्स का, प्लेन जो बहुत दूर से आ रही है लाइट उसका यानी कि सनलाइट का, सिलेंड्रिकल जो हमारे पास इलोंगेटेड लाइट सोर्सेज होते हैं, लाइन सोर्सेज होते हैं बेसिकली उनसे, ठीक है। चलो एक और है, फॉर्मूला है बेसिकली ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसको याद रख लेना, जो कि तुम्हारा बेसिकली उससे कोइंसाइड कर रहा है एक तरीके से, किससे, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हम पढ़ते थे YDSC में, है ना, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, बेसिकली वही है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 का PYQ है। अ लीनियर अपर्चर हुज विड्थ 0.02 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, इसका फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर का है। द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय अ पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, फर्स्ट डार्क बैंड का मतलब है फर्स्ट मिनिमा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज, देखो फर्स्ट मिनिमा इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ
y इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन में छोटा a, है ना. हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट मिनिमा का, n लैम्डा डी बाई ए. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 फॉर फर्स्ट मिनिमा एंड दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए. डी हमारा लैम्डा एफ बाई ए भी कह सकते हैं. तो डी क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, ए क्या हो जाएगा विड्थ ऑफ द लीनियर अपर्चर जिसकी 0.02 सेंटीमीटर है. फोकल लेंथ हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर. अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैंने यूनिट्स लिख दिए हैं यहाँ पे साथ साथ में, है ना. सेंटीमीटर कट गया तो 1 सेंटीमीटर में हमारी वाई की वैल्यू आ गई विच कम्स आउट टू बी दिस 15 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर विच इज़ 0.15 सेंटीमीटर. राइट, ईजी राइट. तुम्हें बस इसमें क्या आना चाहिए था, फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मूला पता होना चाहिए था विच इज़ व्हाट, सेकेंडरी मिनिमा होते हैं सारे के सारे. इनका फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा डी बाई ए. फॉर फर्स्ट मिनिमा द एन इज़ 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई ए वेयर डी इज़ द फोकल लेंथ एंड ए इज़ द विड्थ ऑफ द अपर्चर. ओके. अब एक और 2016 का पेपर सबसे मुश्किल माना जाता है फिज़िक्स के पेपर में, और उसमें इस डिफ्रैक्शन टॉपिक से क्वेश्चंस थे. तो सोच सकते हो अगर एग्जामिनर को पेपर मुश्किल बनाना होगा तो वो डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन डालेगा. तो इट्स बेटर इफ़ यू डू दिस बिकॉज थोड़ा सा ये 1-2 फॉर्मूला आने चाहिए बस, है ना. देखते हैं. इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, हमने पढ़ा है कौन सा, फ्रॉनहोफर, of width a, the first minimum is observed at an angle 30 degree when light of wavelength 5000 angstrom is incident on the slit. The first secondary maximum is observed at an angle of, तो फर्स्ट मिनिमम कब बन रहा है 30 डिग्री पे और 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज़ करी है. तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कब बनेगा, फर्स्ट मिनिमम पता है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कब बनेगा ये बताना है. As the first minimum is observed at an angle of 30 degree in a diffraction due to a single slit, तो n की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है. ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, a sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. a पता है sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 एन लैम्डा. हमें क्या निकालना है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम निकालना है. सबसे पहले दिस इज बेसिकली a/2 राइट लैम्डा. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा. ठीक है. अब फर्स्ट मैक्सिमा के लिए हमें क्या चाहिए, a sin थीटा. फर्स्ट मैक्सिमा का देखो, मैक्सिमम के लिए हमें ये चाहिए होता है 2n + 1 लैम्डा बाई 2, है ना. तो बस वही लगाएंगे हम लोग यहाँ पे. हमारे पास 2 लैम्डा आ चुकी है यहाँ पे. तो 2 लैम्डा साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा. साइन थीटा डैश विल कम आउट टू बी 3/4 एंड थीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 3/4. बेसिकली जो ये वाला स्टेप है ना हमारा, a sin थीटा डैश इज इक्वल टू 3/2, ये हमने कैसे लिखा है, जो 2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5, है ना, उससे लिखा है इस वाले फॉर्मूले से. ठीक है. अब 2015 का क्वेश्चन देखते हैं. एट द फर्स्ट मिनिमम एडजेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो फेस डिफरेंस है हाइगन्स वेवलेट के बीच में फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेंथ, एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट. मतलब कि फेस डिफरेंस बताना है जो एज से है और जो मिड पॉइंट से है स्लिट के. ठीक है. और हमें दे रखा है एट द फर्स्ट मिनिमम एडजेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमम, जैसे कि ये सेंट्रल मैक्सिमम बना है तो इसके जो बगल वाला फर्स्ट मिनिमम है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में, उसमें फेस डिफरेंस बताना है. एट फर्स्ट मिनिमा द वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम एज एंड द मिड पॉइंट वर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयरिंग, है ना, क्योंकि मिनिमा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. दैट्स वाई हाफ ऑफ द स्लिट इज कैंसिलिंग एंड द अदर हाफ ऑफ द स्लिट बाय सिमेट्री. मतलब कि क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. राइट. तो जो हाफ ऑफ द स्लिट है, मतलब कि बेसिकली स्लिट से आधा जो है वो कैंसिल कर रहा है दूसरे हाफ को, है ना. क्या हो रहा है, 2 वेव्स आ रही हैं, है ना, बेसिकली सुपर पोजिशन तो है ही, और यहाँ पे उनका हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तभी हमारी कैसी बन रही है, डार्क फ्रिंज बन रही है. तो ये सिमेट्री से कैंसिल करेंगे. और कोई चीज़ें कब कैंसिल करते हैं एक दूसरे का, जब वो ऑपोजिट होती है. राइट. ऑपोजिट होने का मतलब फेस डिफरेंस पाई रेडियन का 180 डिग्री. राइट. अगर इसको कैंसिल करना है तो इसके ऑपोजिट ऐसी लाइन लानी पड़ेगी, तो इसके डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई रेडियन का 180 डिग्री. राइट. यही था इस क्वेश्चन में, तो आंसर होता था पाई रेडियन. एक बार फिर से देखना तो मैं समझ आ जाएगा क्या बोला मैंने. क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बीम ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स फॉल्स इन अ सिंगल स्लिट 1 millimeter वाइड एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे. जो डिस्टेंस है फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, उसके बगल में जो हमारे पास डार्क फ्रिंज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा. लैम्डा पता है, ए पता है 1 millimeter का, है ना, और हमें डी पता है कैपिटल डी 2 मीटर. तो विड्थ कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाई ए. लैम्डा डी बाई ए वी पुट दिस, इसका आंसर डालते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा. ठीक. अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 2015 का है फिर से.
ये 2014 का। तो देख रहे हो पुराने ईयर्स में इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। 2015 फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, लैम्डा इसकी वेवलेंथ है, डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस बाय सिंगल स्लिट जिसका विड्थ ए है, इट इज़ मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इफ डी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन्होंने पूछा है, वो कितना होता है 2 लैम्डा डी बाई ए। वही हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा है और यहाँ पे इसका आएगा सेकेंडरी मैक्सिमा, इनके यहाँ पे बन रही है डार्क फ्रिंज, इसके बीच का जो गैप है वो कौन है, सेंट्रल मैक्सिमा ही तो है। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकाली हमने 2 लैम्डा डी बाई, क्योंकि डबल होती है हमारे उसके। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है 2 लैम्डा डी बाई आंसर, ठीक है। ये 2015 में इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, 2014 में इनका एप्लीकेशन पूछा था, ठीक है। अब देखो 2019 का क्वेश्चन, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम इज थीटा नॉट। एंगुलर विड्थ दे रखी है, व्हेन द सेम स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक लाइट द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेज बाय 30%। तो वेवलेंथ बतानी है। एंगुलर विड्थ जो होती है सेंट्रल मैक्सिमा में वो थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी होती है। तो थीटा 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 बाय लैम्डा 2। तो अगर इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा 1 थीटा नॉट है। देखो इसमें ना मैंने एक चीज़ करी है, इसने बोला है कि व्हेन द सेम स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक लाइट द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेज बाय 30%। 30% से कम होने का क्या मतलब है, एक मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में कि अगर इनिशियली हमारे पास कोई चीज़ 100 थी तो अब 30% से डिक्रीज़ हो गई है, यानी 30 कम हो गई है, तो वो 70 हो गई है अब, ठीक है। तो अगर ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो और रेशियो निकालना हो तो तुम ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो कि लेट थीटा नॉट बी 100। तो थीटा जो हमारा बाद में आया थीटा नॉट डैश वो कितना हो जाएगा 70। डिक्रीज़ हुआ 30% से, 30% से डिक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि 100 में से 30 कम हो जाना, ठीक है। तो वो 100 में से 30 कम हो जाएंगे तो 70 बच जाएंगे। तो 100 अपॉन में जो हमारे पास हमारी वेवलेंथ थी 6000 एंगस्ट्रॉम वो लिखी, 70 अपॉन में लैम्डा 2, वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। लैम्डा 2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, थीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ गया था इससे, उसी से आ जाएगी, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। बस तुम्हें सबसे समझ आ ही गया होगा क्या क्या याद रखना है। इस वाले में जितने तुम्हें फॉर्मूले लगे उन्हें याद कर लो, जैसे कि पाथ डिफरेंस का उल्टा होता है इंटरफेरेंस से ये, और सेंट्रल मैक्सिमा का 2 लैम्डा डी बाई ए, थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए, है ना। बेसिकली जब इस वाले फॉर्मूले को हम इसको और बेटर लिख सकते हैं, 2 लैम्डा बाई ए नॉट डी, और हाँ भाई बाकी सब तुम्हें आता है। ये विड्थ का फॉर्मूला 2 लैम्डा डी बाई है, ये सेम दो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम इसमें कॉन्सेप्ट पूछा पर अलग अलग तरीके से। कि जो दो आसपास वाली फ्रिंजेस होती हैं डार्क वाली, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेंट्रल जो मैक्सिमा होता है उसके ही फ्रिंज विड्थ के बराबर हो जाएगा, है ना, जो कि डबल होता है हमारे नॉर्मल फ्रिंज विड्थ से। बाकी क्वेश्चन यू कैन डू, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, थैंक यू।